हेलो स्टूडेंट, आइए हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 के आज हम क्वेश्चन आंसर और अदर वर्क्स को देखेंगे। चैप्टर 2, द मैन विदाउट अ नेम। स्टोरी आई होप आप सभी को समझ आई होगी। मैंने कोशिश की थी स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आए। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये आप अपनी क्वेरी को नोट डाउन कर सकते हैं। व्हाट आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन वन नाइट, यानी कि एक रात क्या होता है। बिल्कुल स्टोरी की शुरुआत में इसका आंसर दिया हुआ है। वन नाइट जैक वेकअप बाय अ वॉइस। एक रात को क्या होता है, जैक को एक आवाज़ सुनाई देती है। हरी हरी, वेकअप वेकअप, जल्दी करो, उठो उठो। वर द ओनली वर्ड्स I could think or say as I bolted through the apartment, walking the sleeping children and grandchildren. सिर्फ यही कुछ शब्द होते हैं जो जैरेड को याद होते हैं कि उसने कुछ सुने थे। जैसे ही वो सुनता है, सिचुएशन ऐसी होती है, घर में आग लगी हुई है, तो वो इससे पहले कुछ समझ पाए कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, वो खतरे को देख के अपने बच्चों को और अपने पोते पोतियों को लेकर नीचे उतर आते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डिड द सेल्स क्लर्क नो ओनली। आखिर वो कौन सी बात होती है जो सिर्फ सेल्स क्लर्क ही जानता है। द सेल्स क्लर्क नो ओनली दैट पर्सन हु वाज सेविंग द लाइव्स ऑफ देयर फैमिली। यानी एक अकेला सेल्स पर्सन ही वो व्यक्ति होता है जो उस व्यक्ति को जानता है या जिसने उसे देखा होता है कि किसने उनकी और उनकी फैमिली की जान बचाई होती है। स्टोरी में इसके बारे में इंडिकेट किया गया है कि एक व्यक्ति जो कि वैन से जा रहा होता है, रोड के बीचों बीच अपनी वैन को रुकता है, तेज़ी से दुकान की तरफ जाता है, दुकान में जाके गेट को पीटने लगता है और उसके बाद सेल्स क्लर्क को इन्फॉर्म करता है कि आप फायर ब्रिगेड को कॉल करें, और इन्हें भी जाके वो इंडिकेट करता है। यानी यहाँ पे और बाकी कोई तो उसके बारे में नहीं जान पाता, पर सेल्स क्लर्क ही कुछ उसके बारे में जानता है। आइए अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। वाई वॉज द एल्डरली कपल कीन ऑन फाइंडिंग देयर सेवियर। यानी वो इतने ज़्यादा उत्सुक या इतने ज़्यादा दृढ़ निश्चय के साथ क्यों थे कि वो अपने सेवियर को ढूंढने के लिए, सेवियर का मतलब है जिस व्यक्ति ने उनकी जान बचाई थी, आखिर वो काफ़ी मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे उस व्यक्ति तक पहुंचने की या उस व्यक्ति को जानने की कि किसने उनकी जान बचाई है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे होते हैं। द एल्डरली कपल keen on finding their savior because they wanted to express their gratitude in some way to that person for saving the lives of their family. एल्डर कपल इतने ज़्यादा कीन इसलिए थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपना ग्रैटिट्यूड, जितना आभार है, उनकी फीलिंग है, उस पर्सन के लिए वो उसे बता सके जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। कहने का मतलब है कि वो अपनी फीलिंग्स बताना चाहते थे उसे, यानी उसका धन्यवाद करना चाहते थे। उन्हें ये लग रहा था कि जिस व्यक्ति ने उनकी जान बचाई, इतना कुछ किया, वो व्यक्ति ऐसे ही चला गया, वो उसको थैंक यू तक नहीं बोल पाए, उनका धन्यवाद भी नहीं कर पाए, इसलिए वो उसे ढूंढ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट वर द चेंजेस इन देयर लाइफ ओवर द ईयर। यानी उनकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। ओवर द ईयर, साल बीतने के बाद। आफ्टर रीबिल्ट देयर अपार्टमेंट एंड शॉप, यानी अपना अपार्टमेंट, अपना घर और अपनी दुकान ठीक करा लेने के बाद या दोबारा बनवा लेने के बाद। देन सोल्ड दैम, उसके बाद वे क्या करते हैं, उसे बेच देते हैं। दे हैड बिकम वॉलंटियर्स, और उसे बेचने के बाद वे क्या करते हैं, वो वॉलंटियर्स बन जाते हैं।
आइए समझते हैं ये वॉलंटियर क्या होता है। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयंसेवी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रेशर के किसी व्यक्ति की मदद कर दे और बदले में उससे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे। यानी आपने किसी की मदद की और बदले में वो भी आपकी मदद करे, ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखी, और आपने जो मदद की वो अपनी इच्छा से की, तो आप एक वॉलंटियर हैं। विद एन एनजीओ ग्रुप ट्रैवलिंग थ्रू आउट स्टेट, यानी वो इस काम के लिए एक एनजीओ ग्रुप के साथ जुड़ गए जो कि उस स्टेट में और बाकी स्टेट्स में भी यही काम कर रहे थे। बिल्डिंग स्मॉल क्लिनिक्स एंड प्राइमरी स्कूल फॉर द नीडी, यानी ज़रूरतमंद लोगों के लिए छोटे चिकित्सालय बनाना, प्राइमरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय बनाना, इन सभी कामों में वो लग गए। आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन और सबसे मेन या की पॉइंट कह सकते हैं जिसके बारे में पूरी स्टोरी निर्भर करती है। हु वाज राम नरेश, आखिर राम नरेश कौन होते हैं? राम नरेश वन ऑफ आर ग्रुप्स मेन कारपेंटर। यहाँ पे एक बात समझते हैं, यहाँ पे स्टोरी में इंडिकेट किया है कि वे एक वॉलंटियर बन जाते हैं, उसके लिए वो एक ग्रुप से जुड़ जाते हैं, एनजीओ ग्रुप से। तो वो अकेले तो नहीं होंगे कि वो वॉलंटियर का वर्क करते होंगे, उनके साथ कुछ और भी लोग होंगे। तो उनके ग्रुप में ही एक कारपेंटर होता है जिसका नाम राम नरेश है। एंड ही इज द पर्सन गॉड हैड सेंट टू सेव आवर लाइफ 25 ईयर्स एगो। और यही वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें भगवान ने उनकी जान बचाने के लिए 25 साल पहले उनके पास भेजा होता है। यानी स्टोरी के लास्ट में उन्हें वो व्यक्ति मिल जाता है कि जिसने 25 साल पहले उनकी जान बचाई थी। एफ पार्ट पे आते हैं। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इन हिंदी, यानी आपको इन वर्ड्स के मीनिंग हिंदी में लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड है वार्निंग। वार्निंग का मतलब होता है किसी को चेतावनी देना, यानी किसी खतरे से पहले आगाह करना। इंफॉर्मेशन यानी सूचना, किसी चीज़ के बारे में बताना। अबाउट के बारे में। टुगेदर का मतलब एक साथ। नीडी ज़रूरतमंद, जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो। नेमलेस यानी बेनाम, जिसका कोई नाम ना हो या जिसका नाम हमें ना पता हो। अलाइव सचेत के लिए भी वर्ड यूज़ होता है और जीवित के लिए, यानी जो इंसान जिंदा हो। सीज़न ये वर्ड मौसम के लिए यूज़ किया जाता है। आइए अब हम इसका देखते हैं जी पार्ट। जी पार्ट में आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, यानी हर फिल इन द ब्लैंक्स के आगे ब्रैकेट में आपको एक वर्ब दी है, आपको उस वर्ब की जो भी सुटेबल फॉर्म वहाँ फिल होनी है वो वहाँ पे फिल करनी है। जैसे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक हमें दिया है शी ऑलवेज डैश वेरी फास्ट। यहाँ पे हम देखें सेंटेंस ये प्रेजेंट में है क्योंकि ऑल दिया है आपको, और आपको इसकी वर्ब दी है रन, और रन की तीनों फॉर्म ही रन ही होती है, यानी रन रन रन, लेकिन राइटिंग में सेम ही स्पेलिंग होती है, तो आप यहाँ पे रन फिल कर देंगे। सेकंड आपको दिया है द पुलिस डैश द थीफ यस्टरडे। लास्ट में जो वर्ड यूज़ किया गया यस्टरडे, इसी से पता चल जाता है कि ये सेंटेंस है पास्ट का, और कोई हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में यूज़ नहीं हुई है। तो पूरे पास्ट टेंस में एक ही ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ ना हो, वो हो सकता है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में अगर डिड यूज़ ना हो तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो सेकंड में फील हो जाएगा कॉट। आइए थर्ड सेंटेंस पे आते हैं जिसमें आपको दिया है द बेबी इज डैश। यहाँ पे इज जो है इट इज डिनोट करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को, और बेबी इज के बाद स्लिप दिया है तो बेबी सो रहा होगा, तो वर्ब कंटिन्यूस चल रहा है, यानी द बेबी इज स्लीपिंग।
फोर्थ में आते हैं द स्टूडेंट्स डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग। फोर्थ सेंटेंस में हमें दिया है द स्टूडेंट्स डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग। वर्ब हमें फील करनी है प्ले। यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, हमें कहा गया एवरी इवनिंग, यानी कि हर शाम को खेलते होंगे, तो उनके खेलने का जो ये काम है वो हर इवनिंग होता होगा। और इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ नहीं किया है। सिर्फ दो ही टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ ना हो, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ हमें शो नहीं हो रही है जो पास्ट को दिखाती हो, तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हुए हम प्ले हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ में आते हैं ही हैज़ डैश टू आगरा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ हुई है जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो गो हेल्पिंग वर्ब को हम एज अ गोन फील कर देंगे। सिक्स्थ में आते हैं हु हैज़ डैश योर पेन। हैज़ आप फिर से देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी स्टील का स्टोलन हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो सब में आई हो और इससे आपकी कुछ हेल्प हो पाए। इसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पे छोड़ दी गई हैं। आप ये ना सोचें कि ये बाय मिस्टेक छूट गई है या क्यों छोड़ी गई है। जैसे यहाँ पे करेक्ट, टिक द करेक्ट छोड़े गए हैं, ये आपको सेल्फ ही करने हैं। फिल द ब्लैंक छोड़े गए, ये आपको सेल्फ करने हैं। आपको सेंटेंस बनाने के लिए छोड़े गए, ये आपको सेल्फ करने हैं। अनस्क्रैम्बल्स है, अनस्क्रैम्बल्स का मतलब है स्पेलिंग्स जो है इसके अंदर अल्फ़ाबेट आगे पीछे दिए, आप चैप्टर को बार बार ध्यान से पढ़ें। ये वर्ड्स आपको सभी चैप्टर्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ढूंढेंगे। कई बार ये काम इसलिए आपके लिए छोड़ा जाता है ताकि जब आपको ये चीज़ें फील करनी होती है, तो इसके लिए आप कई बार चैप्टर पढ़ते हैं। जब आप कई बार चैप्टर को पढ़ते हैं, एक एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे से स्टोरी याद हो जाती है। और जब आपको स्टोरी याद हो जाएगी तो क्वेश्चन आंसर याद करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है, या ऑलमोस्ट वो याद ही हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये वर्क टाइम टेकिंग ज़रूर लग सकता है, बट इससे आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। तो आप पूरी मेहनत करें। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सीआर्स स्कूल का चैनल है, यूट्यूब पे दिया हुआ है, आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि जो भी टीचर नई वीडियो आपकी क्लास के लिए डालते हैं उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाए और आपको हेल्प हो सके।